Hello bachcho, let's read the question. In the past 150 years, there has been a major new input to the carbon cycle. What is it? Question में बोला जा रहा है कि past 150 years से major new input हो रहा है carbon cycle में, उसकी वजह क्या? यहाँ पे 4 options दिए हैं. First is there are more humans releasing large quantity of carbon dioxide through respiration. कि ज्यादा ह्यूमंस हो गए जो कि रिलीज कर रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू. सेकेंड इज इंक्रीज्ड एनिमल फार्मिंग हैज रिजल्टेड इन ग्रेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कि एनिमल फार्मिंग इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड परिणाम स्वरूप ज्यादा रिलीज हो रही है. Third is industrialization has resulted in the burning of fossil fuels such as oil and coal with which releases carbon dioxide into the atmosphere. कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा बर्न हो रहे हैं फॉसिल फ्यूल जैसे कि ऑयल हो गया, कोयल हो गया, इसकी वजह से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ रहा है. Fourth is changes in ocean currently have led to the release of large quantity of carbon dioxide. कि जो changes आ रहे हैं ocean में currently तो अभी के समय में इसकी वजह से ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी रिलीज हो रही है. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंसेप्ट. यहां पे बात हो रही है कार्बन साइकिल के बारे में. कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल अगर हम देखें तो कार्बन साइकिल ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, इस प्रोसेस में कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं ये कंपाउंड्स इंटरचेंज्ड होते हैं. किसके किसके बीच में इंटरचेंज होते हैं? बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, पेडोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में. तो ये बेसिकली क्या हो रहे हैं? कार्बन के कंपाउंड इंटरचेंज्ड हो रहे हैं. इंटरचेंज्ड. अब यहां पे हम देखते हैं कि इसकी वजह क्या है. तो अगर हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट में जो बात बोली गई ह्यूमन की वजह से, हाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात हो रही है मेजर कि सबसे ज्यादा किस वजह से, तो ह्यूमन की वजह से इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज नहीं होगी रेस्पिरेशन के थ्रू. सेकेंड दिया गया है इंक्रीज्ड एनिमल फार्मिंग हैज रिजल्टेड इन ग्रेटर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. तो ये भी नहीं होगा, मेजर की बात हो रही है. क्योंकि वही अगर हम फोर्थ में देखेंगे तो फोर्थ में रीजन नहीं होगा. अगर हम देखें थर्ड वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज्यादा क्या यूज हो रहे हैं? कोयल यूज होता है, ऑयल यूज होता है, जिसकी वजह से ये बहुत यूज हो रहे हैं. और ये मेजर कंपोनेंट होते हैं फॉसिल फ्यूल. इन फॉसिल फ्यूल का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? इनका जो मेजर कंपोनेंट है, कंपोनेंट वो है कार्बन. इनका मेजर कंपोनेंट है. और जब ये कार्बन जलता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है एटमॉस्फेयर में, और इस तरीके से न्यू इनपुट आता है कार्बन साइकिल में. तो ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये मेजर रीजन है इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है. तो यहाँ पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक वजह और भी है क्योंकि जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज्यादा हो रहा है. तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेजर वर्ड देखना है. So the final answer is third. Industrialization has resulted in the burning of fossil fuels such as oil and coal, which releases carbon dioxide into the atmosphere. Hope you understood it well. All the best.